देशवासियों, कृपया इस बीमारी से ग्रसित मत बनो। और ये बीमारी हो क्यों रही है जानकर आप आश्चर्य करेंगे, दवा खाने के कारण। अर्थात आप दवा खाते हैं इस सही होने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, लेकिन दवा खाने से आप बीमार हो जा रहे हैं। दवा खाने से बीमार होना हमारे देश की एक बड़ी चुनौती और समस्या बन चुका है। सवाल यह है कि दवा खाकर बीमार होने की इस परेशानी में कौन सी दवा है जिसको खाकर हम बीमार हो रहे हैं। और आप में से कई लिसनर कहेंगे हम तो रेगुलर दवा खाते हैं, हम तो बीमार हुए ही नहीं। तो आइए आपको जिक्र करते हैं मन की बात के उस सेशन का जिसमें प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया और कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग से दिक्कतें हो रही हैं। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक दवाइयां क्या होती हैं यह हम समझेंगे। साथ ही साथ आपने अपनी बात करते हुए कहा कि आईसीएमआर, दैट इज इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, उसका रिपोर्ट का अपने हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब उस रिपोर्ट से पता चलता है कि बहुत सारे लोगों पर एंटीबायोटिक के अत्यधिक सेवन से दवाइयां असर करना बंद कर रही हैं। आईसीएमआर के निष्कर्षों से पता चलता है कि एंटीबायोटिक्स जब लापरवाही या बिना डॉक्टर के पर्चे से ली जा रही हैं तो संक्रमण को ठीक करने की बजाय उन्हें फैलाने में योगदान दे रही हैं, क्योंकि बैक्टीरिया उपचार के प्रति प्रतिरोधी बनता जा रहा है। इस बात का जिक्र उन्होंने मन की बात के दौरान किया। क्या कहानी है ये? मतलब दवा खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाकर के खा रहे हैं, नहीं जाकर खा रहे हैं। कहानी क्या है, ये किस तरह से असर डालती है, अब उसको हम डिटेल में लेते हैं। मन की बात से नहीं, उसके बाद भी चर्चा में रही, डब्ल्यूएचओ की भी रिपोर्ट रही, न्यूज चैनल्स में भी इन दिनों बहुत ज्यादा सुर्खियों में है दवा खा के बीमार होना, अस्पताल जाकर बीमार होना। होता क्या है? बीमारी के लिए हमारे शरीर में कुछ परजीवी जिम्मेदार होते हैं, पैथोजेंस जिन्हें आप कहते हैं। जब वो हमारे शरीर पर अटैक करते हैं और हमारा शरीर जब रोग प्रतिरोधी क्षमता में अपने आप को मजबूती से खड़ा नहीं पाता तो हम उन बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। सो सिंपल एज दैट। जब आप उन बीमारियों की चपेट में आते हैं तो बीमारी के लिए जिम्मेदार कारक तलाशते हैं कि भाई बैक्टीरिया के कारण बीमारी हुई है कि वायरस के कारण बीमारी हुई है। जब बैक्टीरिया और वायरस को आप जिम्मेदार के रूप में तलाश लेते हैं तब पता चलता है कि अगर बैक्टीरिया के कारण बीमारी है तो चलो मैं बैक्टीरिया को मारने वाली ड्रग खा लेता हूं, या वायरस के कारण बीमार हुआ हूं तो वायरस को मारने वाली बायोलॉजी में वायरस के बारे में कहा गया है कि ये तो मरते ही नहीं है, बैक्टीरिया को चलो मार देते हैं। बैक्टीरिया को मारने के लिए चलो एक काम बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए उपयोग की जाती है, यह सबसे जरूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। और हमारे जीवन में बहुत से लोगों को सामान्यतया होने वाला सर्दी, जुकाम, फ्लू जिसे आप कहते हैं, वो वायरस के कारण होता है। निमोनिया जैसी बीमारियां वायरस के कारण होती हैं। यूरिन इन्फेक्शन जैसी बीमारियां वायरस के कारण सामान्यतया होती हैं। ऐसे में जब आप अपनी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी साधारण बीमारियों के लिए जो वायरस जनित बीमारियां हैं सामान्यतया, उनके लिए अगर आपने बैक्टीरिया को मारने वाली दवा खा ली तो वायरस के शरीर पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। तो ऐसे में आपने बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक खाया, वायरस पर कोई असर नहीं हुआ, आपका शरीर ऑलरेडी कमजोर है इस समय क्योंकि आप बीमार हैं, तो आपके शरीर में जो छोड़ा बहुत बैक्टीरिया उपलब्ध था, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसने आपको बीमार नहीं किया हुआ था, आपने उसे भी मार दिया। आपने एंटीबायोटिक ऐसे समय पर खा लिया, बोले सर क्लीनिंग कर ली ना अपने शरीर में, अब बैक्टीरिया भी मार दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने अपने शरीर का बैक्टीरिया मारा, उस बीच में एक कलाकार बैक्टीरिया ऐसा था जो कि इस मजबूती में था क्योंकि आपका शरीर कमजोर था, वो एकदम तंदुरुस्त होकर बैठा था और वो कहता है कि मैं आपकी इस एंटीबायोटिक से नहीं मरने वाला। उसने एक विशिष्ट प्रकार की क्षमता अपने अंदर विकसित कर ली जिसे जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं। उस माध्यम से उसने अपने अंदर इस तरह का परिवर्तन कर लिया, उत्परिवर्तन कर लिया कि अब उसे दवा ने असर नहीं किया। जो जेनेटिकली म्यूटेट हुआ बैक्टीरिया है अब वो जिंदा है, आपकी दवा का उस पर असर नहीं हुआ है, कमजोर बैक्टीरिया मारा जा चुका है। हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हुए इन्होंने अपनी पीढ़ी को बड़ा कर लिया है, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया अब आपके शरीर में फैलने शुरू हो गए जिसने दवा को मुकाबला कर लिया है। वो ऐसे राक्षस बन गए जिस पर किसी तीर का असर नहीं हो रहा
और अब वो लगातार फैलते जा रहे हैं। और ये फैलते हुए असंख्य की संख्या में बैक्टीरिया आपके शरीर में अब रोग करने के लिए तैयार हैं। आपकी इंटरनल रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे ही कमजोर होती है, ये आपके शरीर पर प्रभावी हो जाते हैं और आपका अब इनको मारने के लिए भी दवा खाना कोई असर नहीं डालता। लेकिन इसके पीछे का जिम्मेदार कारण कौन था? तो आंसर है अत्यधिक एंटीबायोटिक का सेवन। आपने अत्यधिक एंटीबायोटिक का सेवन करके अपने शरीर में ही बैक्टीरिया को इतना मजबूत बना लिया कि अब उस पर आने वाला बाहर से मतलब जो दवा है उस पर असर करना बंद कर गई है। ये बैक्टीरिया जो आपके शरीर को बिगाड़ रहा है, अब ये सुपर बग बन चुका है। आपके शरीर में ये काम इस तरह कर रहा है कि मैं अब ताबे से बाहर जा चुका हूं, अब मैं किसी के नियंत्रण में नहीं आऊंगा। इसी कारण से शरीर में उपलब्ध बैक्टीरिया आपको अत्यधिक बीमार करता है। इसी की चिंता फिलहाल की गई है। इसे ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। साथियों, अक्सर आप में से और हम जैसे ही लोग होते हैं समाज में, ये लोग बिना डॉक्टरी सलाह के ओवर द काउंटर जाकर ओटीसी सीधा बिना प्रेस्क्रिप्शन दिखाए दवा दुकान से बीमारी का दवा मांगते हैं। दुकानदार भी हमारा या तो जानने वाला होता है, व्यवहारी होता है, या प्रभाव में होता है, या फिर बेचारे को सेल्स करनी ही है, सामान तो बेचना ही है। वो आपसे आपके पूछे हुए लक्षणों के आधार पर आपको दवा बेच देता है। दवा बेचते समय आपको 1% भी यह आवश्यकता नहीं रखती कि मेरे शरीर के वाइटल्स क्या कहते हैं, शरीर की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। हमारे देश में किसी डॉक्टर ने अगर आपको जांच कराने के लिए कह दिया तो हम डॉक्टर को बायकॉट कर देते हैं। ये समझते हैं, अनुभवी नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि बीमारी चल क्या रही है, और ऐसा मानते हुए हम उस डॉक्टर को बेहतर मानते हैं जिसने बस सर पर हाथ रखा, हाथ की नब्ज पकड़ी और उसने सब तरह का बीमारी का इलाज समझ लिया कि हाँ 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 आपको ये बीमारी हुई होगी, लीजिए ये खाइए। सिम्टम्स को देख करके इलाज करने वाले डॉक्टर्स को हम अच्छा मानने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि आपके शरीर के अंदर कई और तरह के पैमाने हैं जो रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चलते हैं। इसीलिए अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाएं और आपसे अगर वो ये कहें कि आप इसकी जांच करा लीजिए और ब्लड रिपोर्ट लेकर मेरे साथ आइए, उन्हें बुरा मत मानिए। हो सकता है कि वो आपको एक बार के लिए एडिशनल खर्चा लगे, लेकिन वो आपको लंबी जिंदगी बख्श रहा है। और उसके बाद वो डॉक्टर अच्छा मानिए जो आपकी रिपोर्ट देखने के बाद कम से कम दवाइयां लिखे। रिपोर्ट में पैसा लग गया, ठीक है, दवा कम से कम लिखे तो समझिए डॉक्टर अच्छा है। और अगर रिपोर्ट भी करवा लिया तो उसने तो दुकान चला ली, और उसके बाद दवाई भी बैग भर के दे दी, तो समझ लो अगली बार उसके पास नहीं जाना है। इस थॉट के साथ आप अपने आप को इस बीमारी से बचा पाएंगे, क्योंकि आपने ऐसे बहुत से डॉक्टर्स को दिखा दिखा के सिम्टम्स के आधार पर या फिर दुकानों पर जाकर के दवाइयां लेकर, एंटीबायोटिक लेकर शरीर को नुकसान पहुंचाया है। बहुत सी दिमाग बीमारियां जैसे गले का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया, टाइफॉइड, टीबी, यूरिन इन्फेक्शन, ये सारी वो बीमारियां हैं जो कि एंटीबायोटिक का उपयोग आमतौर पर इन लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन सर्दी, जुकाम, फ्लू, डेंगू, कोविड-19, वायरल बुखार, इनमें एंटीबैक्टीरिया का यूज नहीं होता है, यानी कि एंटीबायोटिक का यूज नहीं किया जाता है। डब्ल्यूएचओ को बकायदा कोविड-19 में इस बात के लिए बार बार चिल्लाना पड़ा, लिखना पड़ा, एंटीबायोटिक डू नॉट प्रिवेंट और ट्रीट कोविड-19, क्योंकि कोरोना वायरस जनित बीमारी है। वायरस जनित बीमारियों पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता, यह बताना पड़ा डब्ल्यूएचओ को। लेकिन उसके बावजूद भी लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि विश्व ने कोविड के समय पर दबा दबा करके एंटीबायोटिक्स खाई हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी तबीयत के अंदर जो कमजोरी आई है यह बैक्टीरिया जनित है और इसे वो एंटीबायोटिक खाकर सही कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस चीज की सरकार फिलहाल जिद कर रही है, हमने इस पर पहले भी बहुत सेशन किए हैं। सरकार आपको अवेयर कर रही है और इसी अवेयरनेस में आप और हम चर्चा कर रहे हैं कि आप सभी एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग से बचें, क्योंकि शरीर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता चला जा रहा है। आने वाले समय में फिर जब आप कभी एंटीबायोटिक लेंगे, आपके शरीर पर वो असर डालना बंद हो जाएंगी। एक अच्छा उदाहरण इसको समझने के लिए हो सकता है कि घर में रखा चाकू सब्जी, फल काटने के लिए हो सकता है, लेकिन आप उससे अगर खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यही बात बिल्कुल एंटीबायोटिक पर लागू होती है। साथियों, दुनिया में भारत एंटीबायोटिक कंजप्शंस में लीडर है। 103% का इजाफा 2000 से वर्ष 2015 के बीच में भारत के अंदर
कंजप्शन इंक्रीज हुआ है और हमारे देश में इसी कारण से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। 70% जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं इंडिया के अंदर, उन्हें एंटीबायोटिक दे ही दिया जाता है। कुछ भी कारण हो सकते हैं कि ठीक है ले आओ साहब एंटीबायोटिक तो दे ही दो। इससे अंदाजा लगाइए कि हमारे देश के अंदर एंटीबायोटिक की जो खपत है वो साल दर साल किस तेजी से बढ़ती जा रही है। जानकर आश्चर्य करेंगे कि हमारे देश में एजिथ्रोमाइसिन नाम की जो एंटीबायोटिक है, ये सबसे ज्यादा खाई जाने वाली एंटीबायोटिक बन चुकी है। और इनमें से आधी एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, उन्होंने शरीर पे काम करना लगभग बंद कर दिया है। और बैक्टीरिया जो आपके शरीर में प्रेजेंट है, वो अब किसी से दब नहीं रहा है, वो सुपर बग बन चुका है। ऐसे में भारत के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वो बैक्टीरिया के विस्तार को रोके और एंटीबायोटिक से जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ही रोके, अगर आप वाकई में आगे रहना चाहते हैं। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि 2019 में दवाओं का असर ना होने के चलते 12.7 लाख लोगों की मौतें हुई, जबकि 49.5 लाख मौतों के लिए यह इनडायरेक्ट रूप से जिम्मेदार था। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जब आपके शरीर में दवाएं असर नहीं कर रही, तो जो बीमारी है वो असर करेगी, और उस बीमारी के असर से जिस तरह का बीमारी का असर होगा, उसके परिणाम आपके सामने नंबर्स में दिखाई दे रहे हैं। सवाल बनता है कि हमारे देश के अंदर कौन से एंटीबायोटिक हैं जो बेअसर हो रहे हैं। तो सिप्रोफ्लॉक्सिन दवा जो है वो अब इकोलाई बैक्टीरिया पर मात्र 39% ही असर डाल रही है। मेरोपेनम ऐसी एक पूरी लिस्ट है, मैं आपके सामने दिखाता हूं। इन एंटीबायोटिक्स की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि फिलहाल जैसे ये कार्बोपेनम है, अब ये केवल 3% ही काम कर पा रही है, ऐसा मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट्स में पता चलता है। मतलब ये खाना और ना खाना बराबर है, शरीर पर कोई असर नहीं डाल रही है, जनरलाइज हो गई है। हमारे शरीर में बैक्टीरिया इतना सुपरनेचुरल तरीके से सबके अंदर एक जैसा रिएक्ट कर रहा है। सिप्रोफ्लेक्सिन मात्र 39% असर डाल रही है, मेरोपेनम 52% असर डाल रही है, ऑक्सीसिलिन 33% दे रही है, एजिथ्रोमाइसिन 75% असर डाल रही है। अदरवाइज शरीर पर ये असर ही नहीं डाल रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा बड़ा बवाल है, बड़ा टेंशन का मुद्दा है। इसे समझने की आवश्यकता है। इसके पीछे अगर हम कारण ढूंढने निकलते हैं तो सबसे बड़े कारणों में अवेयरनेस की कमी मानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे देश के अंदर डॉक्टर को ना दिखाना जाना, कि डॉक्टर से कंसल्ट किसे करना छोड़िए ना, या फिर गलत प्रेस्क्रिप्शन, किसी और का प्रेस्क्रिप्शन था, आपको लगा कि भाई बीमार था, सेम सिम्टम थे, मुझे भी वही हुआ है। सामान्यतया हमारा शरीर जब भी किसी मतलब पैथोजन से पीड़ित होता है, तो वो रिएक्शन में फीवर दिखाता है, लेकिन सारे फीवर एक जैसे नहीं होते। लेकिन हम क्या मानते हैं, बुखार है तो एक ही तरह का तो होगा, जबकि शरीर की ये नेचुरल प्रतिक्रिया है कि जब भी उसे कुछ ऐसा लग रहा है, इवन अगर आपको कहीं गहरी चोट लगी है तो भी आपको बुखार आ सकता है, क्योंकि शरीर का रिएक्शन देने का तरीका बुखार है। लेकिन हम दवा समझ के दवा को खाने निकल पड़ते हैं। साथ ही साथ हमारे देश में डायग्नोस्टिक्स, मतलब कि भाई डायग्नोसिस करा रहा है, जांच करा रहा है कोई व्यक्ति, तो बेकार है। और अस्पताल में भी हमारे देश के अंदर बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। तमाम प्रकार के कारण हैं, उनमें से एक बड़ा कारण है पशुपालन से, या फिर जो दवाइयां जानवरों को दी जा रही हैं वो व्यक्ति के शरीर में चले आना, बायो अक्यूमुलेट होती जा रही हैं दवाइयां। यह अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है। ऐसे में अगर आप अपनी मवेशी को भी कोई दवा देते हैं, इसके लिए तो बहुत सारी डाइक्लोफेनेक की तो केस स्टडी है, जिसके बारे में बताया जाता है कि डाइक्लोफेनेक के यूज के चलते, डाइक्लोफेनेक पेन किलर की तरह से मवेशियों को दी जाती थी, लेकिन उसके ओवर यूज के चलते मवेशी, पहले ऐसा होता था कि गांव में जब मवेशी मरता था तो उसे खोले में छोड़ दिया जाता था, ताकि जो वल्चर्स हैं, जैसे गिद्ध है, बाज हैं, ये उसके अंदर से उसके बॉडी के पार्ट्स को खा लें, ताकि प्रकृति की भी सेवा हो गई कि चलो वल्चर्स जीवित हैं, क्योंकि वल्चर्स मेंटेन करके चलते हैं इकोलॉजी को। वल्चर्स भी जीवित रहते थे उन डेड बॉडीज की वजह से। लेकिन बाद में पता चलता है कि बड़ी संख्या में चील और गिद्ध के मरने का कारण डाइक्लोफेनेक बना। सर्च हुआ, रिसर्च हुई, पता चला कि क्या हुआ, तो बोले जानवरों को पेन किलर के रूप में डाइक्लोफेनेक दिया था, वो उनकी बॉडी के अंदर बायो अक्यूमुलेट होता चला गया, इकट्ठा होता चला गया। फिर कोई वल्चर उसे खाने जब आया तो उसके मीट से वो दवा उनके शरीर में पहुंच गई, और उनके शरीर में पहुंच करके उस दवा ने उनके पंख वाले जो जॉइंट्स हैं वहां पर ब्लॉकेड क्रिएट कर दिया, जिससे वो उड़ ही नहीं पाए। और आप अगर अब ऑब्जर्व करें तो बहुत कम संख्या में अब आपको चील गिद्ध दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकृति के अंदर समन्वय स्थापित करने के लिए जो इकोसिस्टम के अंदर टॉप के अंदर बैठे हुए वल्चर्स हैं, इनको खत्म कर दिया दवाओं ने। तो ये ध्यान रखें कि जो दवाइयां आप पशुओं को दे रहे हैं,
खेत खलियान में यूज कर रहे हैं, वो भी आपके शरीर तक पहुंच कर आ रही हैं। इसका भी एक बड़ा कारण निकल कर आता है। ठीक है, क्या इनको रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ? केरल सरकार ने तो वर्ष 2024 में ही ये प्रोविजन निकाल दिया था कि हम किसी को भी ओटीसी यानी ओवर द काउंटर दवा देने नहीं देंगे। मतलब अगर किसी ने प्रेस्क्रिप्शन के बिना दुकान से दवा मांगी तो उसको दवा नहीं दी जाएगी। ये केरल सरकार के द्वारा प्रयास ऑपरेशन अमृत के नाम से शुरू किया गया था। काफी एडमायर हुआ और उसका असर भी दिखने लगा। एएमआर से आपको भी अगर बचना हो तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर आइए। आज भी देर नहीं हुई है, यह समझकर आज से भी शुरू आप कर सकते हैं। जुकाम खांसी के बारे में कहा जा रहा है कि दवाइयां ही ना लें, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। आप फिर भी डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें, दवाओं से बचें, यही प्रधानमंत्री की भी अपील है। आप हर बुखार में एंटीबायोटिक ना लें, यह सुनिश्चित करें। सर्दी जुकाम में दवा ना खाएं क्योंकि ये ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं। जुकाम खुद ठीक हो जाता है। हर छोटी बात पर दवा खाने से बचें। बिना सलाह के दवा ना खाएं। दवा का कोर्स पूरा करें। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं कि आज सिम्टम दिखना बंद हो गया, कि आज शरीर नहीं दुख रहा, सिर दुख नहीं रहा, सर्दी जुकाम गायब हो गई, चलो अब दवा रोक देते हैं। नहीं, जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब्ड की हैं आपके लिए पूरी डोजेस, उन्हें कंप्लीट करें, क्योंकि उन्हें पूरा करने पर ही जो बैक्टीरिया आपने फिलहाल कमजोर पड़ा था शरीर में आपके, वो मरता है। अगर आपने उनको बीच में छोड़ दिया तो वो कमजोर जो हुआ था ना, अब उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू होती है। वो मजबूत हो जाता है कि अब तो कोई मारने नहीं आ रहा। अगली बार वो और स्ट्रांग होकर आपके शरीर में बैठता है और आपको गहरा बीमार करता है। ठीक है, मेडिकल स्टोर से खुद दवा खरीदने से बचें। जब तक ना हो बिना डॉक्टर के कहे दवा ना लें। ये कुछ ऐसी बातें हैं। और हाँ, अगर आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसकी पूरी डिटेल अपने पास रखें, ताकि कल को अगर कोई और बीमारी से आपका सामना हो तो डॉक्टर आपको उस समय पर दवाइयां दे। साथ ही साथ जरूरी जो वैक्सीनेशंस आते हैं समय समय पर, उन्हें लेते रहें। बैलेंस डाइट को, हेल्दी खाने को इन्हें प्राथमिकता दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अपने घर में बड़े बुजुर्गों से, अपने परिवारजनों से जिनकी आप चिंता करते हैं, उन सब से साझा कीजिए। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी पाठशाला पर बताना रह गया था, हालांकि अब ये बुक खत्म हो गई है। हमने एक बुक निकाली थी मैपिंग को लेकर के, और अंकित इंस्पायर इंडिया पर इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी, और जिस समय जानकारी दी उसी समय पर ये मतलब बहुत जल्दी फिनिश हो गई। हमने हालांकि दोबारा ऑर्डर कर दिया है इसके प्रिंट होने का। अगर आप में से कोई और साथी भी है जिसको चाहिए है ये किताब, तो वो ऑर्डर कर सकता है। हमने बहुत ही अल्टीमेट मतलब एक किताब निकाली है इंडिया और वर्ल्ड मैपिंग को लेकर के, और उसमें मैप के 7 पॉइंट्स हैं, यानी कि पूरा की पूरा ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मैप के अराउंड पॉइंट्स में बताया गया है। मतलब मैप के ऊपर मार्क करके, मैप के साइड में जरूरी पॉइंट्स लिखकर, और तो और जो ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री के भी मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे कोई टेम्पल कहाँ पर है, या फिर कौन सा डांस आर्ट या कहाँ का कौन सी प्रसिद्ध जगह है, वो भी हमने बताई है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसे मतलब देख सकते हैं। मतलब ऑलरेडी इसका बहुत ज़्यादा क्रेज है लोगों में, आप चाहें तो आप भी देखिएगा। अपनी पाठशाला ऐप पर उपलब्ध है और यूट्यूब स्टोर पर भी उपलब्ध है। आप ऑर्डर कर दीजिए, और आपका ऑर्डर पहुंचने में अगर डिले हो रहा है तो थोड़ा पेशेंस बनाकर रखिएगा, रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि अभी डिलीवरीज चल रही हैं। आप तक पहुंच जाएगा, परेशान ना हो। थैंक यू सो मच।